हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लो होम विद मारिया। तो जी, आप सब कैसे हैं? और आप सबके लिए दुआ है कि आप सबकी ईद बहुत ही अच्छी हो और सब बहुत ही खुश रहें और अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटें। तो जी, ये है ईद से एक दिन पहले का व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने रात में ही कर ली थी सफाई और एक रूम को की सफाई कर ली थी रात में ही, और बेडरूम की जहाँ पे हम सब बच्चे और सब सोते हैं, तो इस रूम की हमने क्लीनिंग की थी सुबह में जब ये लोग नमाज के लिए चले गए थे। तो रात में ही हमने बना ली थी खीर कोरमा। तो चाँद तो हमें दिखाई नहीं दिया था, लेकिन तैयारी पूरी हो गई थी शुरू चाँद रात से ही। तो यहाँ पे लगभग है 1.5 लीटर दूध लिया था और इसमें हमने डाले थे ये ढेर सारे मेवे, और इसमें है नारियल, चिरौंजी, बादाम कटे हुए, और साथ में डाले थे ढेर सारे दाल मखाने। तो इसको हम धीमी आंच पे खूब देर तक अच्छे से पका लेंगे और दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा, और उसके बाद इसको धीमी आंच पे ही हम पकाते रहेंगे ताकि इसमें सोंधी सोंधी खुशबू आ जाए। तो दूध यहाँ पे पक चुका है अच्छी तरीके से, और अब इसमें हम डालने लगे हैं सेवइयाँ, जो कि है मोटी वाली। अब बताओ क्या है? तुम बताओ। भैंस का चारा। भैंस का चारा है इब्राहिम? क्या है? भैंस का अब बताओ क्या है ये? भैंस का चारा है। भैंस का चारा है। कहाँ डाले? अभी नहीं डालो, अभी दूध तो यहाँ पे इब्राहिम आ गए थे बातें करने के लिए, और ये बता रहे थे सिवैयों को कि ये है भैंस का चारा। इनको सिवैया नाम नहीं मालूम था। तो दूध यहाँ पे अच्छे से पक गया था और उसने अपना कलर भी काफ़ी चेंज कर लिया था, वाइट से थोड़ा सा येलोइश हो गया था। तो इस टाइम पे हमने इसमें डाल दी थी ये मोटी वाली सिवैयाँ। तो मोटी सिवैयाँ डालने से तो ये एकदम अलग अलग रहती हैं, और महीन वाली चिपक के तो इसका वो टेक्सचर नहीं आ पाता है जो मोटे से आता है। तो ये सिवैयाँ डालने के बाद अब जब ये थोड़ी सी बॉयल आ जाएगा तब हमने इसमें शुगर डाल दी थी, और इसमें मैंने डाली थी शुगर 1.5 कप से ज़्यादा। तो पहले 1.5 कप डालिएगा शुगर, और उसके बाद उसको टेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो तो उसको और ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे ये पकने के बाद इसमें हमने शुगर भी डाल दी है, और शक्कर डालने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स देंगे, और इसको फिर से हम धीमी आंच पे छोड़ देंगे ताकि ये पकते पकते गाढ़ी हो जाए और बिल्कुल स्मूथ सी क्रीमी सी हमारी ये शीर कोरमा तैयार हो जाए। तो ये शीर कोरमा बनाने का बहुत ही इंस्टेंट और इजी सी रेसिपी है। तो इसको फॉलो करके आप ढेर सारी तारीफ़ें बटोर लेंगे, और इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं। तो ये शीर कोरमा बन गया था हमारा रात में ही, और इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया था भगोने में ही, और फिर इसको सुबह में मैंने इसको सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र किया था। तो मैंने जिस को भी ये सर्व करी हैं ईद के सेकेंड डे से, तो सब ने ही बहुत ही तारीफ़ें की हैं। आप भी ज़रूर से बनाइए। तो इसके बाद अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी, और जिसके लिए हमें चाहिए 4 अंडे रूम टेम्परेचर, और ये है 100 ग्राम शुगर और पीस लिए जिसको, और यहाँ पे है कोका पाउडर, और उसमें है मैदा जो कि वो भी 100 ग्राम है, और कोका पाउडर है 25 ग्राम, और इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है 1/4 टीएसपी, और साथ में ही है 100 ग्राम बटर। अगर आप बटर नहीं डाल रहे हैं तो उसकी जगह पे वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। तो बस अब ये 4 अंडे हमने फोड़ लिए थे इसमें बोल में, और अब इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसको हम विस्क कर लेंगे, और हम जब तक विस्क करते हैं जब तक कि ये फ्लफ़ी सा टेक्सचर नहीं हो जाता है। तो और फिर इब्राहिम को ख़बर लग गई कि अम्मा बना रही हैं केक। तो बस अगर इब्राहिम को ये बात मालूम हो गई कि आज केक बनने वाला है, तो बस किचन के ही चक्कर लगाते रहते हैं कि कहीं अम्मा अकेले तो नहीं कर रही हैं। तो इनको भी ये बीटिंग का काम बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को कराने में कोई वो नहीं, लेकिन काफ़ी मेसी कर देते हैं। तो बस यहाँ पे इब्राहिम ने की मेरी हेल्प, और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इब्राहिम।
मदद करते हुए। तो यहाँ पे इसको हम विस्क कर चुके हैं और ये खूब फ्लफ़ी टेक्सचर हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करने लगे हैं शुगर, और जो कि हमने पीस के रखी थी, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि शुगर जो है इसमें एग का जो मिक्सचर है इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और जब इसमें हम शुगर ऐड कर देते हैं ये काफ़ी क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। तो ऐसा जब ऐसा क्रीमी टेक्सचर होने जब हो जाता है तो इससे हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो अब इसके बाद हमने ऐड कर दिया था इसमें बटर, और इसको बटर ऐड करने के बाद हम ज़्यादा देर बीट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और बस। तो ये इलेक्ट्रिक बीटर का काम यहीं पे ख़त्म हो गया है, और अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये चॉकलेट एसेंस, और इसके साथ में जाएंगे ये सारी ड्राइंग इंग्रेडिएंट्स जिसमें है मैदा, कोका पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा हम इसमें छन्नी से छान लेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई बॉल या लम्स ना रहें, और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स देंगे। तो ये हो गया है, देखिए मिक्सचर हो गया है डन। और अब हम यहाँ पे पैन को करने लगे हैं ग्रीस। इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल और उसके साथ में पूरे में स्प्रेड कर दिया, और उसमें थोड़ा सा हमने मैदा डाल के उसको डस्ट कर लिया अच्छे से, और जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हम हटा देंगे। बस इसके बाद हमने जो भी ये बैटर तैयार किया है इसको उसमें पोर कर देंगे, और हम अपने प्री हीट हम इसको करेंगे 160 डिग्री पे, और इसको भी हम बेक भी करेंगे 160 डिग्री पे, और वो भी 30 से 35 मिनट के लिए। तो ये 30 से 35 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त चॉकलेट ब्राउनी केक बनके तैयार है। और अब हम जब ये ठंडा हो गया था तो हमने इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था, और ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी केक बना था। केक में जब बटर हम ऐड करते हैं तो उसमें टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है। और बस इसके बाद अब हम इस पर कर देंगे, चॉकलेट को स्प्रेड कर देंगे। ये हमने यहाँ पे ली हुई है चॉकलेट स्प्रेड, और अब इसको हम इस पर पोर कर देंगे। और आपके पास जो भी चॉकलेट हो या हर्शीज़ की कोई सिरप हो वो डाल सकते हैं, या इसको ऐसे भी हम सर्व कर सकते हैं। इसको हम व्हिपिंग क्रीम ऊपर से डेकोरेट करके भी सर्व कर सकते हैं। तो बस ये हमने इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड डाला है, और बस इसको पूरे में ऐसे ही रफली सा पूरे केक पे स्प्रेड कर दिया है। तो चॉकलेट स्प्रेड करने के बाद अब हमने इस पे लगा दिए थे थोड़े ये चॉकलेट बॉल्स, और उसको ऊपर से लगा दिए थे ये जेम्स से डेकोरेट कर दिया था। और ये बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा केक बन के तैयार हुआ था। और आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपने ट्राई किया है तो ये आपका केक कैसा बन के तैयार हुआ। तो ये फुल ट्राइड और टेस्टेड रेसिपी है, तो आप भी बनाइएगा। और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने जितने ग्राम्स में बताए हैं उसको वैसे ही फॉलो कीजिएगा, तो आपका केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आपके गेस्ट आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे।
रात के बाद ये काफ़ी रात हो चुकी थी, तो मैंने भी यहाँ पे अपने हाथों को थोड़ा सा मेहंदी लगा ली थी और बस यही इतनी ही डिज़ाइन आती है और वो मैंने लगा ली थी, मेहंदी रची है हाथों में। और यहाँ पे हो गया था ईद का सुबह का वक्त, तो यहाँ पे सब करने लगे थे ईदगाह जाने की तैयारी और बच्चे काफ़ी स्लीपी लग रहे थे और क्योंकि लेट नाइट सोए भी थे, रात में लेट नाइट सोए थे और सुबह 5:30 पे उठा दिया था बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने ईदगाह जाने से पहले ये मुंह मीठा करके जाना है, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये यहाँ पे शीर कोरमा तो रात में ही तैयार हो गया था और ये उसका फाइनल लुक है। तो बहुत अच्छी शीर कोरमा बनी थी और ये ठंडी ठंडी बहुत मज़ेदार लग रही थी। तो यहाँ पे रेयान भी सेकंड नंबर पे तैयार हो चुके थे। उसके बाद रेयान और इब्राहिम तैयार हो चुके हैं ईदगाह जाने के लिए। तो बच्चे जब हो गए थे तैयार तो यहाँ पे थोड़ी चली है, फ़ोटो शूट हुआ है और ताकि थोड़ी मेमोरीज़ कलेक्ट हो जाएं। तो बच्चे जब यहाँ चले गए थे नमाज़ पढ़ने और जब वहाँ से वापस आए तो हमने साथ में किया था नाश्ता और फिर हम थोड़ी देर के बाद सो गए थे और फिर शाम में हम तैयार हुए और हम गए थे मलिहाबाद। मलिहाबाद में मेरी अम्मी का भी घर है और इनका मतलब हस्बैंड का भी घर वहीं पे है, लेकिन इनके अम्मी अब्बू अब नहीं है इस दुनिया में। लेकिन हम लोग ईद या कोई भी त्यौहार होता है तो हम वहीं ज़रूर से जाते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम लग गया था, रेयान का स्पेक्स टूट गया था, तो पहले हम गए एक शॉप पे उनके लिए स्पेक्स लिया और उसके बाद फिर हम मलिहाबाद गए थे। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो शेयर करे हैं उस घर के। तो वहाँ से वापस आने के बाद
तो बच्चों को उनके चाचू, उनके मामा, नानी सब लोगों ने खूब सारी ईदियाँ दी थी और ये यहाँ पे चल रही थी उसकी काउंटिंग कि किसको कितने मिले हैं। तो ये बच्चों के बड़े खुशी वाले दिन होते हैं, मौज वाले दिन होते हैं कि इनको ईदी मिलती है और बार बार काउंट की जाती है। तो यहाँ पे ये है हानिया और मदीहा जो कि मेरी भतीजियाँ हैं। और बस उसके बाद हम घर वापस आ गए थे अपने, और यहाँ इस वक्त बच्चे सो चुके थे और रात में होने लगी थी बारिश। तो बारिश तो कम हो रही थी लेकिन बिजली काफ़ी चमक रही थी, लाइटनिंग हो रही थी। जब कड़कती है तो उसकी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बस ये था हमारा ईद का दिन। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।